हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सदिशों का अदिश गुणा क्या होता है। इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के दूसरे लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब क्रॉस वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। तो जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, अदिश गुणा पे अदिश राशि, वैसे ही सदिश गुणा में सदिश राशि, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के बाद में हमें क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। देखो, स्केलर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज़ का, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा था, हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ बात आ रही है किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी हमको रिजल्ट में मिलनी चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगी? जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और ये क्या होगा? एन कैप। एन कैप क्या? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो अब ये जो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट से हमें जो भी क्वांटिटी मिली, ये पूरी कंप्लीट है। ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो इसके बाद चलते, तो मैंने जैसा कि पहले लेक्चर में भी बताया था कि ए और बी को हम मॉड ए मॉड बी सपोज करते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एन क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को मैंने पहले बताया था कि यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था। राइट हैंडेड स्क्रू रूल यानी कि दक्षिणावर्त पेच नियम जो होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल पे ये वर्क करता है। एंड जैसे कि ए और बी है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो क्योंकि ये, और देखो, ये ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते। कैसे होते? परपेंडिकुलर है। ए परपेंडिकुलर टू बी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब आई और जे का क्रॉस होगा, आई और जे का मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा? के। देखो, ये क्वांटिटी अभी जब हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसमें हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट हमें क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। लेकिन इसमें अगर दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों कोलिनियर वेक्टर है ना, कोलिनियर वेक्टर है मतलब एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। देख लो, सेम है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन के। इनके बीच बनने वाला एंगल कौन सा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमें पता है कि अगर साइन की वैल्यू 0 होगी, मतलब आई और आई क्रॉस के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, उनकी डायरेक्शन तो सेम है, सेम ही होगी। तो सेम डायरेक्शन पे चीज़ें क्या आ रही हैं? 0 आ रही हैं।
क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल 0 बनेगा तो 0 आएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देखो जैसे आई जे से परपेंडिकुलर है, देखो एक्स का आई होता है यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे होता है यूनिट वेक्टर और जेड के लिए के होता है यूनिट वेक्टर। अब देखो इसमें यूनिट वेक्टर का बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमको अब वेक्टर क्वांटिटीज के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है वेक्टर प्रोडक्ट को। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के बराबर, जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, जे के बराबर। देखो ये हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वहाँ यही फॉर्मूले काम आएंगे कि आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के होता है। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव आंसर देगा। अब अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, कैसे घुमाया जाए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज पे क्या डायरेक्शन आ जाएगी, माइनस हो जाएगा। देखो अगर आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो ये किसके बराबर, माइनस के बराबर, के क्रॉस जे कर दिया जाए तो ये माइनस आई के बराबर होगा, और आई क्रॉस के कर दिया जाए तो ये माइनस जे के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और वेक्टर बी है बी एक्स आई, ये देखो ये जो ए एक्स और बी एक्स, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये क्या है, ये गुणांक है, आई जे के गुणांक है, या तो हम कोफिशिएंट ऑफ आई जे के एन भी कह सकते हैं। तो ये देखो अब क्या, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अभी देखो अभी हमने पढ़ा ना कि आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, ये किसके बराबर आता है, 0। मतलब अगर हम सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए हम इसको किससे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो आई जे के, अब हमें याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पॉजिटिव सब कुछ है तो इसकी डायरेक्शन प्लस होगी, इसकी माइनस होगी और इसकी प्लस होगी, ठीक है। तो अब इसको अब देखो हमें क्या रिजल्ट मिला था कि अगर आई क्रॉस जे किया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, के मिलेगा। फिर अगर जे क्रॉस के किया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और अगर के क्रॉस आई किया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें जे मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको अगर के चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, आई और जे का। अगर हमें आई वाली क्वांटिटी चाहिए तो जे और के का, और अगर हमें जे वाली क्वांटिटी चाहिए तो के और आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो आई चाहिए, सबसे पहले आई पे आते हैं। तो आई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैंने क्या लिखा, जे और के का। तो ये आई वाले पोर्शन को क्या करना है, हमें हाइड कर लेना, छुपा लेना है। मानेंगे कि अभी ये इस मैट्रिक्स में नहीं है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये ऐसे, ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब जे के लिए क्या आता है, माइनस आता है साइन, जे के लिए माइनस साइन आया। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो जे चाहिए तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के क्रॉस आई का। तो के क्रॉस आई, तो देखो अब जे वाले को हाइड मान लेना, किसको हाइड मान लेना, जे वाले को हाइड मान लेना। जे वाले को हाइड मानेंगे तो क्या करेंगे, ए जेड बी एक्स, किसका मल्टीप्लाई होगा, ए जेड बी एक्स का और ए एक्स बी जेड का, ठीक है। तो ये देखो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसके बाद हमारे पास के की वैल्यू आएगी। तो के हमें कब मिलेगा, के हमें मिलेगा जब हम आई और जे का मल्टीप्लाई। तो अब हम के वाले को हाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका होगा, इधर पे मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा हमारे पास ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड, ए वाई बी एक्स,
ax by और ay bx। ये देखो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब हम इसमें जो भी वैल्यू दी होगी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हमारा मेन फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसमें मॉड ए मॉड बी कैसे निकाला जाता है, मॉड ए मॉड बी कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो देखो ये जो ए एक्स दिया है, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, मतलब कि इन सब के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऐड करें, स्क्वायर का ऐड कर देंगे ये, ठीक है। अब देखो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है और ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करता है ये रूल लॉ, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री, अगर ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन भी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। और थीटा 0 तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा 0। तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एंड के सेकेंड लेके चलते हैं, तो के सेकेंड क्या है, जब कोई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो अब ये हमें फॉर्मूला क्लियर हो गया, लॉ क्लियर हो गया, किस पे डिपेंड करता है ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्ज़ाम पे, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है। सो यहाँ मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको बहुत ही ध्यान से तुम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से कुछ मतलब जैसे ये सिलेबस चेंज हुआ था AICTE बेस्ड, तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 नंबर के तो फिक्स है कि आना ही आना है, 4 या 2 नंबर किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें चांसेस बिल्कुल मत लेना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जब वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j प्लस 5k एंड वेक्टर बी की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 3k। ये वैल्यू दी हुई है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें देखो, अभी मैंने बताया जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे आई जे के मैट्रिक्स एक बना लेते हैं और आई के नीचे आई के कोफिशिएंट लिखेंगे, जे के नीचे जे वाले कोफिशिएंट लिखेंगे और के नीचे के वाले कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आई के पास क्या है 3 माइनस 2 और जे के पास -4 1 और के पास है 5 और -3। अब देखो आई वाले के लिए ये रूल हमें याद रखना है, आई कब मिलेगा जब जे और के का मल्टीप्लाई होगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फिर जे कब मिलता है, जे मिलता है जब के और आई का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और के कब मिलता है जब आई और जे का प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। तो अब देखो आई वाले के लिए आई को हाइड करना है, मैंने जैसे बताया था आई को हाइड करना है और इन चारों को लिख लेंगे। तो -4 5 1 -3 इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपस में, ठीक है। ऐसे ही जे वाले के लिए जे वाले को हाइड करेंगे और जे वाले को हाइड करेंगे तो किसका के और आई। तो के और आई के लिए 3 5 -2 -3 ये इधर पे लिख लिया। फिर प्लस के, तो के को सॉल्व करने के लिए के वाले को हाइड करेंगे और आई और जे की क्वांटिटी लिखेंगे। तो 3 -4 -2 और 1 ऐसे लिखेंगे। अब इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो -4 -3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा प्लस का 12, तो इधर प्लस का 12 आया। अब माइनस का 5, ये क्या आएगा, बीच में माइनस साइन रहता है हमेशा, और 5 1 जा, ये 5 1 जा 5, तो इधर 5 आ गया। अब माइनस का जे, अब देखो ब्रैकेट, तो 3 3 जा अब देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर क्या आएगा माइनस का 9 आएगा, और बीच में साइन क्या होता है माइनस होता है, लेकिन 5 2 जा 10 माइनस का 10 रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10।
इधर ऐसे ही के लिए। अगर तुम लोगों को ये समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसका एक स्टेप और लिख लेती हूँ। ये आई है और ये -4 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -3 का मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस और 5 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर अब इसके बाद जे का सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 3 × -3 और बीच में माइनस साइन और 5 × -2 ये आ गया। फिर प्लस के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 × 1 -4 × -2 ये। अब देखो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, बीच में साइन माइनस है, 5 × 1 = 5 ये क्लियर हो गया। अब माइनस जे, अब देखो क्या आ रहा है, 3 3 × -9 और बीच में माइनस साइन है ऑलरेडी है, 5 2 × 10 ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस इधर पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर के लिए क्या होगा, 3 1 × 3 और 4 2 × 8 माइनस माइनस प्लस और बीच में साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब इनको जोड़ घटाना गुणा भाग करके हम लिख देंगे। तो देखो 12 - 5 7 आई एंड माइनस का जे है, तो देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, इसलिए ओनली जे आया इधर। और -8 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 5 क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7i - j - 5k आंसर। तो ऐसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए = i + 2j - 3k एंड वेक्टर बी = -2i + 3j - 5k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टर्म। तो देखो किसका किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी की वैल्यू दी है, ए क्रॉस बी निकालना है, फिर मॉड ए क्रॉस बी, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग क्या निकालना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं तो वही आई के नीचे आई के, जे के नीचे जे का और के नीचे के का कोफिशिएंट लिख लेंगे। फिर अब आई वाले के लिए आई को हाइड करके जे और के की वैल्यू लिखेंगे। तो 2 - 3 3 - 5 ये आ जाएगा, माइनस का जे आएगा और फिर जे वाले को हाइड करके आई और के की वैल्यू लिख लेंगे, तो इधर वहाँ वैल्यू लिख ली गई। अब के को हाइड करके और आई और जे की वैल्यू लिखेंगे तो ये लिख लिया गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे अभी पिछले उसमें मैंने करके दिखाया वैसे ही सेम होगा। तो ये सारी वैल्यूज आएंगी और उसके बाद फाइनल वैल्यू हमारे पास ए क्रॉस बी की क्या आएगी, माइनस का आई प्लस का 11j प्लस का 7k, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, मॉड निकालने के लिए। मैंने अभी बताया कि मॉड कैसे निकालते हैं, आई और आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है तो -1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 11 है तो 11 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 7 है तो 7 का स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, इनका सबका सम करेंगे तो हमारा मॉड ए क्रॉस बी क्या आएगा, 171 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, एकांक सदिश निकालने के लिए, देखो जब मैं यूनिट वेक्टर पढ़ा रही थी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का, होता है मॉड ए, सॉरी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय मॉड ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें किसका निकालना है, यहाँ ए क्रॉस बी का निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का निकालना है तो ये देखो पहले वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी जिसका हमें वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, और अपॉन में उसका मॉड। तो वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई, -i + 11j + 7 के ऊपर वो लिख देंगे, और ए क्रॉस बी का मॉड अभी हमने निकाला √171 आएगा। तो अब इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, -i/171 + 11j
अपॉन 171 प्लस 7 अपॉन 171 अंडर रूट 171 के कैप। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग द ए क्रॉस बी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो मैंने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया और दूसरा तो क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें कई सारे टॉपिक कवर हो गए। क्रॉस बी की वैल्यू भी निकाली हमने, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू भी निकाली और यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी भी निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ आई जे के की वैल्यू दी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दी है और बोला है कि ए डॉट बी भी निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है और एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच, मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें मिलेगा क्या, क्वांटिटी -1 मिलेगा। अब इसके बाद अगर हमें एंगल निकालना हो इन दोनों के बीच का तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। जो ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं इसके पहले ये डॉट प्रोडक्ट वाला लेक्चर जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट वाला लेक्चर नहीं देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आई है अभी -1 और मॉड ए मॉड बी की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, तो देखो मॉड की ए की वैल्यू आएगी √6 और मॉड बी की वैल्यू आएगी √14 आई है। वैसे ही करना है, सारे के कोफिशिएंट लिख के सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है आपस में। तो -1 √6 अपॉन √14, तो 1 अपॉन √84 आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स -1 अपॉन √84 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आती है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है सॉल्व करके। सो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो, अब ए और बी की वैल्यू वही आई जे के मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। आई के नीचे आई वाली वैल्यू, जे के नीचे जे वाली और के नीचे के वाली वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आई जे और के। ये देखो जे के पास पहले से माइनस है तो इसमें हम प्लस कर देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब देखो आई को सॉल्व करेंगे तो जे और के वाला लिख लिया है हमने, जे को सॉल्व करना है तो के और आई वाली वैल्यू लिख ली है, के को सॉल्व करना है तो आई और जे वाली, इनका सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी, तो इधर पे हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिल गई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली है -3i + 7j + 5 की, ये आंसर है। ठीक, अब देखो 2023 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया था कि बिंदु A10 -3 पर कार्यरत बल 3i - 4j + 5k का बिंदु 1 -1 और -1 के परितः आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ का फॉर्मूला होता है R×F। तो R हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं उनको आपस में फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके निकालना है। तो ये देखो, ये मैंने दोनों बिंदुओं को आपस में माइनस किया है तो क्या आया है 0 -1 -2। अब देखो ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोगों को आंसर बताना और सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिसका भी आंसर अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन तब तक आप लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछेंगे। पिछले 2 लेक्चरों में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि हम 4 नंबर हमारे फिक्स हों, और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं और न्यूमेरिकल में कभी भी मार्क्स
अननेसेसरी मार्क्स नहीं कटते। थ्योरी में पूरे पूरे नंबर्स नहीं मिलते, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें पूरे नंबर स्कोर करने का एडवांटेज रहता है। ठीक है, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो पूरे के पूरे हमें 4 नंबर मिलेंगे। तो आई होप आज के इस लेक्चर में जितना भी डिस्कशन मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को लेके किया है, आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर से पूछें। अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर पे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।